केपी मलिक, इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए प्रीति, अगर आप देखें जेसीपी की मांग सदन में कोई नई बात नहीं है और जेसीपी आजाद भारत में कई बार बनी है, बनती रही है और अधिकतर परिणाम जो आए हैं उसके, जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ आए हैं। मैं अगर शुरू करूं, बोफोर्स कांड के लिए जेपीसी बनी थी, राजीव गांधी पे बोफोर्स के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि वो आरोप बाद में क्या सिद्ध हुए नहीं हुए वो बात एक अलग है, लेकिन उससे राजीव गांधी जैसे व्यक्ति की लोकप्रिय सरकार जाती रही थी। उसके बाद नरसिंह राव सरकार में भी जेसीबी बनी थी, बैंकिंग घोटाले को लेकर उसमें नरसिंह राव सरकार भी गई थी और वाजपेयी जी के टाइम में भी जेपीसी बनी थी। एक तो जेपीसी का ये इतिहास रहा है। दूसरा जो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि सरकार क्यों डर रही है जेपीसी बनाने में, उसमें यह होता है कि जेपीसी को अधिकार होता है कि वो किसी को भी तलब कर सकती है। ये मुद्दा प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। खतरा ये भी, अगर जेसीपी ने प्रधानमंत्री को तलब कर लिया तो मामला खराब हो जाएगा। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा, जेपीसी में 21 नहीं 31 तक संख्या बढ़ाई जा सकती है सदस्यों की। ये जरूर है कि जो बहुमत होता है, जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है या ज्यादा उनके नंबर होते हैं, उनका चेयरमैन होता है। लेकिन जेपीसी सारी चीजें रिपोर्ट अच्छी देगी, जेपीसी बहुत बढ़िया कर लेगी, ये जरूरी नहीं है। मामला कोर्ट में भी होता है। अगर हम 2G की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार हाउस को नहीं चलने दे रही थी कांग्रेस के टाइम पे, 2G घोटाले पे जेपीसी की मांग कर रही थी, जेपीसी बनी थी। हालांकि जेपीसी ने क्लीन चिट सरकार को दे दी थी, लेकिन चोरी कोर्ट में पकड़ी गई और उसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि अब मैं आता हूं शरद पवार जी पे। शरद पवार जी, जैसा कि आपने भी कहा कि सदन खत्म होने के बाद अगले दिन वो एक इंटरव्यू देते हैं निजी चैनल को और वो बताते हैं कि जेसीपी की मांग उचित नहीं है। तो अभी तक वो कहां थे? पूरा बजट सेशन भेंट चढ़ गया है विरोध के। एक दिन सदन नहीं चला, आधे घंटे एक दिन कार्रवाई नहीं चली। कितना नुकसान देश का हुआ, कितना नुकसान आम नागरिक का हुआ, इस पे कोई विचार नहीं है। दूसरी